इसकी देन है, ये बीजेपी की देन है। मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार करा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी SIT की जांच होगी, आपने कहा 1 रुपए का हिसाब, 1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा उसका मतलब है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके बिल्कुल जी। क्या कहना चाहिए आप लोग सेरेमनी अटेंड करने आए? देखिए, हम इस शपथ समारोह के जो है साक्षी बनने के लिए सभी बहनें आई हैं और दूर दूर क्षेत्र से आई हैं। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि चौथी जो महिला मुख्यमंत्री बनी है वो एक महिला चेहरा है, जिसकी हमें उम्मीद थी कि जो मोदी जी करते हैं वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहनों के लिए बहुत कुछ किया है। और ये तो हमें अंदर से पता था कि हर अब जो हमारी जीत का जो सेहरा बना है वो बहनों के सिर पर बना है। और हमें ये पूर्ण विश्वास था कि मोदी जी जो आएंगे महिला चेहरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और महिलाओं को आगे प्रगति का मार्ग मिलेगा। आप भी महिला है, महिला मुख्यमंत्री बनी है, एक्सपेक्टेशंस क्या है? दिल्ली किस दिशा में चलनी चाहिए? अब महिलाओं को लेकर बात करें। एज ए अगर महिला होने के नाते सोचूं तो अब हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और हम ये अपेक्षित, हमारे को ये लगता है कि जो CM जो हमारी रेखा गुप्ता दीदी जी बनी है कि वो आगे पथ पर अग्रसर करेंगी, हर एक मार्ग को, जितने भी कार्य दिल्ली में पेंडिंग है उनको पूरा करेंगी और जो भी है वो प्रगति करेंगी दिल्ली में। अब जो है दिल्ली प्रगति करेगा, साफ सुथरा रहेगा। थोड़ा सा गैप बनाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा गैप बनाएंगे। आप सब पीछे इधर आ जाओ, लग जाएगी आपको, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। आप बताइए, मैम आप किस तरीके से आगे जिम्मेदारी मिली है? निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। आपको शुभकामनाएं दी हैं, आतिशी अरविंद केजरीवाल साहब ने आपको शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में
जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई है वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे, वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए प्यार खड़ा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी ऐसा है कि जांच होगी, आपने कहा कि रुपए का एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने आपको शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई है वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे, वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद।
तो 4 इलेक्शन कवर करें तभी तक बहुत दिनों बाद मिले आप। जी ये बताइए, अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, चौथी बार बनी है, क्या कहेंगे आप एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री हमारे लिए कोई चीज नहीं कार्यकर्ता है, और ये सब जितने खड़े हैं उस सब उसके दाएं बाएं सब कार्यकर्ता है। और जी जान लगा करके मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली को देश की राजधानी ऐसी हो कि बाहर से जो लोग बाग आ रहे उनको ऐसा लगता है कहाँ आ गए, तो दिल्ली दिखे। आपने देखा होगा मोदी जी ने भावुकता के साथ कहा था कि मेरी जान फूंक दूंगा इसमें दिल्ली में। तो आप देखना दिल्ली का सिर्फ 6 महीने बाद आप दिल्ली को देखना, ये वही दिल्ली है, कौन सी दिल्ली है। अगर आप प्रणब मुखर्जी जी की बात करें तो लगातार जो है कहीं ना कहीं वो उस तरह से जो उम्मीदें थी नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार संघर्ष करते हैं। हम कार्यकर्ता है, हमें जीत में और हार में कोई फर्क नहीं, ना हम कभी हार के छोड़ते हैं और ना जीत के हम भूलते हैं। हमने तो काम करना है, काम करके ही दिखाया तरीके दायित्व पे उनको प्रमोट किया गया है। कैसे देखते हैं आगे दिल्ली के विकास को? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? दिल्ली के नागरिक हैं आप, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं विकास को? देखिए, विकास तो जो 11 साल में नहीं हुआ वो विकास तो होना ही होना है। हालांकि जो 62 करोड़ का जो पैकेज मिलता है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, इस समय घाटे में चल रही है और 73 करोड़ का घाटा है इस समय। लेकिन केंद्र सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ है और वो सब कुछ कवरिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके आने मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने देखा होगा यमुना जी की सफाई भी होनी शुरू हो गई है। आपने देखा, काम तो पहले से प्रगति पे चालू हो गया है, क्योंकि वो हमारे एलजी साहब हैं, पीके सक्सेना जी, एलजी साहब ने पहले ही अपने हाथ में कमान ले लिया। थैंक यू। अभी रुकिए, एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। अभी रुकिए, आप रुकिए। नाम बताइए। अनुज शर्मा। अनुज जी, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आप शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही 27 साल बाद जो भाजपा दिल्ली में आई है, सब कार्यकर्ताओं बहुत खुशी की लहर है कि जो सूखा 27 साल से दिल्ली में काम नहीं हो पा रहे थे, केंद्र में हमारी सरकार है, हम केंद्र के साथ मिलके दिल्ली को ऐसा कर देंगे जी 15, 20 साल, 25 साल तक भाजपा यहाँ से जाएगी नहीं। अभी कैबिनेट के फैसले आने हैं, पहली कैबिनेट में 2500 रुपए की बात कही गई है, महिलाओं को भी इंतजार है, महिला मुख्यमंत्री है, लगता है कि पहले कैबिनेट बिल्कुल जो मोदी जी ने वादे किए हैं वो सारे पूरे होंगे, किसी वादे को डिनाई नहीं किया जाएगा। जो मोदी जी ने जो निकाला था सारे वादे पूरे होंगे। वो प्रायोरिटी में क्या आपको लगता है होना चाहिए दिल्ली के विकास की बात करें, अगर एक बार कार्यकर्ता की तरफ से हट जाए और दिल्ली का जो क्राइम रेट है ना वो कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक मिनट आपसे बात करनी है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए। अतुल जैन। अतुल जी, मुख्यमंत्री समारोह में आप जाने वाले हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्साइटेड कितने हैं क्योंकि मुख्यमंत्री महिला बनने वाली? बहुत एक्साइटेड है। पहली बात तो दिल्ली के अंदर 27 सालों का भाजपा का सूखा दूर हुआ है। भाजपा सरकार केंद्र में भी है और दिल्ली में भी आगे डबल इंजन की सरकार डबल जोरों से काम करेगी। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं का कल्याण होना निश्चित है। भाजपा वैसे भी हमेशा से महिला कल्याण के लिए काम करती रही है और अब तो मोदी जी ने गारंटी दी है। मोदी जी की कही हुई बात गारंटी की गारंटी है, ये बात तो होनी तय है जी। मोदी है तो मुमकिन क्या है। ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि प्रायोरिटी बेस पे उनको होना चाहिए, निपटने चाहिए? और देखिए, दिल्ली का विकास बहुत सालों से रुका हुआ है। 11 साल जब से ये आपदा सरकार आई थी, दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़कें नहीं बनी है, सारी सीवरेज समस्या जाम पड़ी है, कहीं कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं बना है। तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रुका हुआ है। मुझे आशा है कि दिल्ली सरकार